मित्रों, सादर जय जिनेन। लगातार आपको जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, जाप, रक्षा कवच और अनेक ऐसी ऐसी जैन विधियों के बारे में बता रहे हैं। आप यदि उनका प्रयोग श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ करेंगे तो अपने जीवन में, घर में, परिवार में, व्यापार में आने वाली, स्वास्थ्य में आने वाली अनेक समस्याओं को तुरंत दूर कर सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म की विधियां शक्तिशाली होती हैं, बीज अक्षरों से युक्त होती हैं। शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 9893520130 पर जैन यंत्र, रक्षा कवच के बारे में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी विधि बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि घर में, परिवार में क्लेश का माहौल ज़्यादा हो जाता है। व्यापार जो है, बार बार हम मेहनत करते हैं, आगे नहीं बढ़ता, स्वास्थ्य में परेशानी आती है। तो हम सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें घर में नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम उन्हें घर में करते हैं तो उससे हमें पता नहीं चलता, लेकिन दिक्कतें पैदा होती रहती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि पहला जो बात है घर की शांति, सुख, ऐश्वर्य को बनाए रखने की, कि घर में कभी भी बाहर के जूते और चप्पल पहनकर नहीं घुसना चाहिए। घर के बाहर के जूते चप्पल हम लेकर अनेक अनेक जगह घूमते हैं, अनेक अनेक चौराहों पे, अनेक अनेक सड़कों पे जाते आते हैं और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज उसमें भरी होती हैं, और उन्हें हम यदि लेके घर के अंदर आते हैं तो हमारे घर की ऊर्जा भी नकारात्मक हो सकती है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि घर के अंदर की चप्पलें अलग बना लें, जो घर के अंदर ही पहनी जाएं और बाहर के अंदर नहीं आए, अंदर के बाहर नहीं जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको करना। और दूसरा जो है कि घर का जो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व का कोना होता है, उस ईशान कोण को हमेशा शुद्ध, साफ, पवित्र रखना चाहिए। ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा, एक नारियल कलश के साथ रखना चाहिए। और ईशान कोण में कभी भी कूड़ा करकट और शौचालय इत्यादि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे भी हमारे घर की ऊर्जा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो जूता चप्पल बाहर के घर के अंदर नहीं लाने हैं, एक ईशान कोण को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है जो उत्तर पूर्व का कोना होता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज़्यादातर घरों में लोगों की जो छतें होती हैं, दुनिया भर का कूड़ा करकट उन छतों पर वो इकट्ठा करके रखते हैं। टूटे सोफ़े, टूटी मेज़, टूटी कुर्सियाँ, पुराने सरिये, पुराने टूटे गमले, ऐसे उस छत को बिल्कुल कबाड़ खाना बनाकर रखते हैं। तो घर की छत के ऊपर जितना ज़्यादा आप कचड़ा, पुराना कबाड़ा इकट्ठा करके रखेंगे, उतना आपके घर की ऊर्जा नेगेटिव रहेगी, उतना आपके जीवन में उथल पुथल ज़्यादा रहेगी। तो इन तीन चीज़ों को आपको सुधारना चाहिए। घर के जूते चप्पल बाहर के नहीं लाने हैं, ईशान कोण को साफ़ सुथरा रखना है और घर की छत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। और यदि इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की एनर्जी में दिक्कत है, तो घर के मुख्य दरवाजे पर और घर के अंदर के कुछ कमरों और अपने जो रसोई घर होता है उसके दरवाजे पर आप जैन नंदावर्त स्वास्तिक तांबे से बना हुआ लगाएं। घर के अंदर सर्वकार्य सिद्धि यंत्र, नवग्रह मूल महाशांति यंत्र और विजय यंत्र भी रखना चाहिए। इनसे भी आपके घर की ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। और आप चाहें तो घर के अंदर जो है पद्मावती माता का रक्षा कवच यंत्र होता है, उसे भी फ्रेम करवा कर लगवा सकते हैं। उससे भी आपका घर, परिवार, व्यापार, स्वास्थ्य सभी अच्छा रहेगा। तो इन जैन विधियों को पालते रहें और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये शक्तिशाली विधियां आपके जीवन को बहुत बड़े बड़े तरीक़ों से आसानी से बदल देती हैं। जय जिनेन।